हेलो नमस्ते भाई, मैं जब आपका इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जो रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से कतई इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रिपीट किए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो बिना किसी देरी के मेरे दोस्त मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ। जैसे में पहला सवाल ये है कि बाबू कि अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समषष्टभुज को अंग्रेजी में प्यार से हम लोग रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो और 6 का 6 साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे पॉलीगन और ऐसे बहुभुज को हम लोग समषष्टभुज या रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये एक बहुभुज है, ये एक पॉलीगन है जिसका सब साइड आपस में क्या है मेरे दोस्त, बराबर है, और इसमें 6 साइड है। तो ऐसे ही चीज़ को हम लोग समषष्टभुज या फिर रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। और यहीं से सवाल पूछा गया है कि अगर इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर का है तो इसका एरिया बता देना है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा, मैं आपको प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये रेगुलर हेक्सागन यानी कि समषष्टभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 3√3/2 भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब देखो 3√3/2 और एक जगह पे अपने को 6 भर देना है, तो प्यार से लिखते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब समाज ये कहती है कि 6 इंटू 6 होता है, 2 तिहाई 6 कटता है, 6 त्रिका 18, 18 तिहाई 54 होता है। तो ये हो जाता है 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कतई मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, अब मैं सवाल नंबर 2 पर आपके साथ बढ़ता हूं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि x - 1/x इज इक्वल टू 3। तो अपने को x + 1/x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू बता देना है। सवाल ये कह रहा है कि x - 1/x की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है। तो अपने को x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू बता देनी है। आई बात समझ में? ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मैं प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा भी, और हमें उम्मीद है आप समझ भी पाएंगे। मेरे दोस्त याद रखना कि अगर कभी आपको x + 1/x इज इक्वल टू k दे रखा हो, ठीक है, और आपसे पूछ ये दिया जाए कि x² + 1/x² की वैल्यू बताना, ध्यान देना कि इस कंडीशन में यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी क्या है मेरे दोस्त, प्लस है। तो इस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू, यहां पे जो वैल्यू होती है उसका होता है स्क्वायर और इसमें से 2 घट जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि x का जो पावर है वो 2 गुना हुआ है। मैं ये जो वर्ड, जो ये शब्द 2 गुना बोल रहा हूँ, इस बात को बबुआ तनी समझिए तुम, ठीक बानू ना बुझबा तो काम गड़बड़ा जी, हम पहले बता देता नहीं। हई देख बबुआ, हई कह रहा है कि यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 गया, यहाँ पर भी x का पावर 2 गया, पावर 2 गुना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो इसका जो आंसर दिया जाता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं, -2 करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पावर 2 गुना करना रहे तो यहां पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर -2। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चलूं कि अगर आपके पास x - 1/x है और आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप x² + 1/x² बता दो मेरे दोस्त, तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पे k है, तो अब इस कंडीशन में आप प्यार की भरे नजरों से देखो तो यहाँ पे समाज ये कहता है कि माइनस है और यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, प्लस है। तो इन सच कंडीशन, एक कंडीशन में बबुआ इस समय में हम ये करें कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे +2 करेंगे। आई बात समझ में? मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे भी पावर 2 गुना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस में हुआ है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हुआ है और +2 हुआ है। आई बात समझ में? चलो मेरे दोस्त, तो अपने को इस सवाल का जवाब देना है। अपने पास क्वेश्चन ये है कि x - 1/x = 3, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू बता देना है। बबुआ कतई आसान है, देखवा ध्यान से, तो यही फॉर्मूला पर तो बाटे, बतिया सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरे दोस्त, पहले आप क्या करिए
कि अपने पास x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, देखिए पावर को हमने 2 गुना कर दिया, क्या यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11, ठीक है ना। यानी कि हमने इतना तो पता कर लिया कि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो इसका पावर 2 गुना यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आई बात समझ में? जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 11 हो गया, तो अब यहां से हम लोग यहां पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां से अब पावर 2 गुना कर देंगे। अब यहां से पावर क्या कर देंगे? 2 गुना। साथ ही साथ देखिए जब पावर 2 गुना करें, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी क्या है? प्लस है। तो अब यहां पे जो भी वैल्यू दिया है उसका होगा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब अपने पास 11 का स्क्वायर प्यार से हम लोग 121 कहते हैं और माइनस में 2 अर्थात इसका 119 सही जवाब होगा। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। ठीक है, अब मैं आपसे तीसरे सवाल पे डिस्कस करना चाहता हूँ। तीसरा सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार है, मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, जैसे में पहला सवाल अपने पास ये है कि कह रहा है कि 16x माइनस 12y प्लस 9, 16x माइनस 12y प्लस 9, ठीक है, बराबर में 0 है, और फिर 12x और प्लस में ky और माइनस में 11 बराबर 0 है। तो कह रहा है कि हमें यहाँ पे k का मान बता देना है, जबकि इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं है। तो मेरे दोस्त आप याद रखेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन v2, तो इस कंडीशन में एक हल मिलता है। एक हल को हम लोग प्यार से आदित्य हल भी कह देते हैं। अगर अपने पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं, इस कंडीशन में कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर अपने पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 7 अपॉन c2 होता है, तो इस कंडीशन में अनेक हल मिलता है मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल का कहना यह है कि आप k का मान ज्ञात करें, लेकिन कोई हल नहीं है इस इक्वेशन का। तो कोई हल नहीं है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, इतना ही से अपने पास काम चल जाएगा। तो देखो मेरे दोस्त, जो भी x के साथ सटा हुआ है पहले इक्वेशन में उसको हम लोग a1 कहते हैं, तो a1 का वैल्यू 16 है। y के साथ जो भी सटा रहता है उसको हम लोग कहते हैं b1, तो b1 का वैल्यू -12 है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग c1 बोलते हैं, c1 का वैल्यू 9 है। उसी तरीके से यहाँ पे a2 का जो वैल्यू है 12 है, और b2 का वैल्यू है वो k है, और c2 का वैल्यू है वो -11 है। ठीक है, अब सवाल का कहना ये है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो चीज़ है वो लागू हो जाएगा, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यू बस पुटा दो, आंसर निकाल दो। a1 का वैल्यू वो कितना है? 16 है, तो भर दो यहाँ पे 16। a2 का वैल्यू कितना है? 12 है, और इज इक्वल टू b1 का वैल्यू -12 है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? k है। आई बात समझ में? अब काट दीजिए, काटा पीटी यहाँ से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 16 के, और ऐसे गुणा करते हैं तो आता है 12 गुणे -12। आई बात समझ में? अब ये 16 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 12 गुणे -12 और बट्टा में हो जाएगा 16। काट दीजिए मेरे दोस्त, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 3 12, -3 तरीका -9, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे -9 इसका सही आंसर होगा, k का वैल्यू -9। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है जो है एपी से लिया गया है, और एपी का भी मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बिना कंसेप्ट का तो कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्त, तुम इस बात को समझोगे। ठीक है, चलो सब मेरे दोस्त हम दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि √2, 3√2, 5√2 और 7√2
का 10वां पद ज्ञात करना है मेरे दोस्त। 10वां पद, 10वां पद समझते हो सब? हाँ, तुम लोग समझता है, हम बूझते हैं। 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है बाबू। यहाँ पे समझेंगे पहले क्या बोलते हैं, इसका 10वां पद याद करना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ एपी में है, क्योंकि सभी जगह कॉमन डिफरेंस बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ध्यान रहे कि पहला जो टर्म है इसको हम लोग प्यार से ए कहते हैं, और ए का वैल्यू √2 दिया गया है। और दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि अर्थात इसमें से इसको घटाना है, A2 में से A1 को घटाना है, उसको हम लोग डी बोलते हैं। इस 3√2 में से आप अगर इस √2 को माइनस कर लेते हैं तो प्यार से 2√2 आ जाता है, और ये अपने पास डी का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। अब याद रखेंगे, अगर कभी आपको तीसरा पद निकालना रहेगा, तीसरा पद का मतलब होता है A3, चौथा पद निकालना रहेगा तो A4, 10वां पद निकालना रहेगा तो A10। तो इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट बताता हूं, जरूरी नहीं यहाँ पे A25, A27, A26 कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, 25वां पद, 50वां पद। तो ध्यान रहे, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा A+2D, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा A+3D, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा A+9D। आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो पैटर्न को पकड़ लिए हैं, ए तो सब में रहेगा, और यहाँ पे 10 है तो 9D, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D, यहाँ पे 3 है तो बबुआ 2D। वैल्यू पुटपुटाओ बबुआ। 10 का वैल्यू पूछा गया है, 10वां पद, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू √2 है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो 2√2 है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो गया √2 प्लस 9 दूनी का 18√2 हो गया, और 18 रूट और 1 रूट प्यार से हम लोग इसे 19√2 के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। आई बात समझ में? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19√2, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे है, देखिए मेरे दोस्त, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, ठीक है। यदि आयतन 3072 घन मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करना है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त याद रखेंगे, कमरे का बोलिए चाहे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन के बारे में बात कीजिए, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कह रहा है सवाल ये कि बाबू लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 3:2:1 है, और इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब जो आयतन है, वो आयतन अपने पास दे रखा है। कितना मेरे दोस्त आयतन है? 3072। मेरे दोस्त समझेंगे, अगर इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है तो इसका लंबाई 3x हो जाएगा, चौड़ाई 2x हो जाएगा, और लंबाई x हो जाएगा। आई बात समझ में? और जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यही आयतन का जो दिया है वो 3072 सेंटीमीटर क्यूब बोलिए चाहे मीटर क्यूब, जो भी आप देख लीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी का 6x³ आता है, और बराबर में हो जाता है 3072। 6 से हम लोग काटने की कोशिश करें तो 6 × 30, 6 एकम 6, 6 दूनी का 12। x³ बराबर कितना आ जाएगा? 512। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी चीज पसंद आई होगी और अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, और कतई हार्ड क्वेश्चन है, और मैं इसका एकदम निंजा टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, और इसमें भी मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा मेरे दोस्त। अपने पास है कि tan θ = 5/6, तो हम 12 sin θ और माइनस में 5 cos θ और अपन में बबुआ 12 sin θ और प्लस में 5 cos θ का वैल्यू बता देना है। बबुआ तुम समझोगे? साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/S, साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H। H सभी के नीचे है, अर्थात इसमें से H कट जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि आपसे उसमें कुछ पूछा जाए और H कट जाता है सभी जगह, मेरे कहने का मतलब साइन में होता है P/H, कॉस में होता है B/H, P/H, B/H, H सभी जगह से कट सकता है। तो इस कंडीशन में देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं कि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? sin θ और बाई cos θ होता है।
tan थीटा बराबर 5/6 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से sin थीटा का वैल्यू 5 यूज कर सकते हैं और cos थीटा का वैल्यू कितना यूज कर सकते हैं, 6 यूज कर सकते हैं। sin थीटा का वैल्यू 5 और cos थीटा का वैल्यू 6, लेकिन कब, जब सब में नीचे h आओ और कट जाओ, वही कंडीशन में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो साइन के जगह पे 5 भरो, कॉस के जगह पे भरो 6 और निकाल दो आंसर। देखो मेरे दोस्त, तो हमने 12 गुणे साइन को हमने ऐसे भरा 5 माइनस 5, कॉस को हमने ऐसे भरा 6 बट्टा 12, साइन को हमने ऐसे भरा 5 और प्लस 5 गुणे 6। अब यहाँ से समाज ये कहती है कि 12 पचे 60 होता है, माइनस 6 पचे 30 होता है और 12 पचे फिर 60 होता है और 6 पचे फिर कितना होता है, 30 होता है। समाज का कहना ये है कि 60 में से 30 घटता है तो 30 आता है, 60 में से 30 जोड़ देते हैं तो आता है 90। काफ़ी प्यार से ये 0 से 0 कटता है, 3 तरीका 9 कटता है, आता है 1/3। आई बात समझ में? ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है ना। अगला भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6। यहाँ पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट लॉन्च करूंगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है मेरे दोस्त, 6 है। तो अपने को बताना है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कभी भी, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अपने पास P है, तो ध्यान रखिएगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/P होता है। और यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो ये कट जाता है और यहाँ पे 2 सेक थीटा आ जाता है और यहाँ पे हो जाता है P प्लस 1/P। तो जरूरत पड़े तो 2 को इधर भेजकर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि अगर अपने पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर P होता है तो कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/P हो जाता है। फिर यहाँ से जोड़ेंगे बबुआ तो ये कट जाता है और 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू P प्लस 1/P आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस सवाल का आंसर देने वाले हैं। तुम देखते जाओ कैसे। देखो बबुआ, हाँ यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, सेक थीटा का वैल्यू बताना है बबुआ, याद रखना है। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6, तो बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। अब मेरे दोस्त अब बताइए कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं तो हाई हो जाएगा कॉट, हाई हो जाएगा 2 सेक थीटा प्लस बराबर 6 प्लस 1/6, 6 प्लस 1/6, जिसे समाज 6 6 36 एक 37/6 के नाम से जानती है, 37/6 के नाम से जानती है। आई बात समझ में? अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 गुणे 2 अर्थात ये 12 हो जाएगा और 12 का मतलब 37/12 का मतलब ये होता है 12 3 36 एक 37/12, 3.1/12 इस सवाल का सही आंसर होगा। आई बात समझे? हमें उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपके साथ एक और मस्त क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले एक गोले, आर त्रिज्या वाले ऊंचाई एवं 2r त्रिज्या आर त्रिज्या वाले एक गोले तथा आर त्रिज्या एवं ऊंचाई 2r वाले बेलन के आयतन का अनुपात बताना है। आई बात समझ में? देखिए कह रहा है कि गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आई बात समझ में? और जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दे रहे हैं दोस्त, सवाल आपसे ये कहा गया है कि इसी का जो है ना रेशियो बताना है, अनुपात बताना है, गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन। लेकिन
यहाँ पे त्रिज्या आर ही दिया गया है गोले का, तो आर ही इसको रखेंगे। साथ ही साथ आपसे ये बोला गया है कि बाबू ये जो आर स्क्वायर तो है ही, क्योंकि इसका भी त्रिज्या आर ही है बेलन का, लेकिन ऊंचाई जो है, ऊंचाई अपने पास कुछ बदल गया है और ऊंचाई 2r हो गया है। ऊंचाई कितना हो गया है मेरे दोस्त? 2r हो गया है, ऊंचाई 2r हो गया है। ठीक है, यहां पे मैं 2r बोल देता हूं। अब मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्या ये पाई से पाई कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अब मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा कि ये r इंटू आर स्क्वायर, r इंटू आर स्क्वायर आर क्यू हुआ, और आर क्यू से आर क्यू का हैप्पी बर्थडे। आई बात समझ में? अब अपने पास बच क्या गया, यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे है 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये हो गया 4/3 इंटू 1/2। ये 2 से 2 बार में कट जाता है, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 2, अर्थात 2:3। गोले और बेलन के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पॉलिनोमियल के है, और पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से है, और वो भी कतई मजेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मैं आपको आपके सामने उस क्वेश्चन को पेश करता हूँ। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये है कि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x और माइनस 8। आई बात समझ में? इसको अगर हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? अपने पास ये बहुपद है, और सवाल ही आपसे ये पूछा गया कि x माइनस 2 से अगर बबुआ डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? मेरे दोस्त ध्यान से समझना, जिससे आपको डिवाइड करना रहेगा उसको आप रखिएगा 0 के बराबर, वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालिए तो 2 आ गया। अब इसी x का वैल्यू 2 को इसमें पुटपुटा दीजिए, तो देखिए 4 गुणे 2 का क्यू माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 और माइनस में 8। समाज का कहना है कि ये 8 होता है और 8 चौका 32 होता है, माइनस 4 दूनी का 8 होता है प्लस 5 दूनी का 10 होता है, और ये माइनस में 8 होता है। ठीक है, समाज का कहना ये है कि 8 8 16 होता है, 32 में से 16 घटता है तो 16 होता है, और 16 हमें 10 जोड़ते हैं तो 26 होता है। आई बात समझ में? अर्थात इसको हम लोग जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो 26 बचेगा। आई बात समझ में? तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तभी तो अभी तक देख रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में अगर आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ऐसा है जिसमें स्टूडेंट है, पढ़ने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि हम भी उन लोगों तक पहुँचे और उन लोगों तक भी ये सब पहुँचे। ठीक है, और हमारा भी सपोर्ट हो, और आप भी बने रहें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।